बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मूली का पराठा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मूली का पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली ली है मैंने 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको कद्दूकश मैंने कर लिया है। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर दो से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो मूली हमने कद्दूकश की थी वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको हल्का सारा आपने भून लेना है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको भून लेना है। आपने इसको इतना भूनना है कि इसके जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाए। बस साथ साथ आप चमचा हिलाते रहें और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख कर आपने इसको भूनना है। ये देख लें इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये जितना पानी आपने इसी के अंदर इसको खुश्क कर लेना है। बस आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 चमचा चलाकर इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और हमारी मूली भी थोड़ी सारी गल जाएगी। ये देख लें जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बस आपने इसको अभी डिश आउट कर लेना है। ये देख लें हमारी मूली तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून नमक, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, 8 से 10 अदद हरी मिर्च कटी हुई, सूखा धनिया 3 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, अनारदाना तकरीबन 25 ग्राम और फ्रेश धनिया इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारे मसाले आपस में एक जान हो जाएं और ये अमेज़ा बहुत ही अच्छा ये अमेज़ा बन जाए। ये देख लें सारे मसाले आपस में बिल्कुल आराम आराम के साथ आपने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले एक जान हो जाए। जितना अच्छा हमारी ये मिक्सिंग होगी हमारे मूली का पराठा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देख लें बहुत अच्छी तरह ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। अभी आप इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। फिर इसके बाद आपने जैसे रोटी बनाते हैं आपने ऐसे ही 2 पेड़े ले लेने हैं, लेकिन जैसे ही रोटी आप बनाते हैं उससे आपने थोड़े छोटे पेड़े लेने हैं क्योंकि हमने इसको डबल करना है। इस वजह से आपने इसके 2 पेड़े ले लीजिए और इसको जिस तरह आप रोटी बेलते हैं सेम इसी तरह आप इसको बेल लीजिए। आटा गूंदने की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने पराठे की रेसिपी दी हुई है। आप वहाँ से देखकर ये रेसिपी देखकर ये पराठे भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपने आटा गूंदने की रेसिपी इरफान टीवी के ऊपर देख लीजिएगा। इसी तरह आपने ये दोनों रोटी इसी तरह आपने बेल लेनी है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मूली का पराठा बहुत ही मज़ेदार होता है। बस इसको आपने मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका ये मूली का पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देख लें जैसे रोटी आप बेलते हैं इसी तरह बेल लीजिए और इसके ऊपर जो हमने अमेज़ा मूली का तैयार किया था वो अमेज़ा इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने सारी रोटी के ऊपर फैला देना है। बहुत अच्छी तरह एक ज़्यादा मोटी तय आपने नहीं देनी, नॉर्मल सी आपने तय मूली की जो अमेज़ा हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके ऊपर आपने जो दूसरा हमने रोटी जो इसको बेली थी वो इसके ऊपर ऐड कर देनी और इसके किनारे आपने अच्छी तरह प्रेस कर देने ताकि ये पकते हुए ये खुले ना। तो ये देख लें इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करने के बाद आपने इसको पूरी रोटी को दोबारा से बेल लेना है।
ये बहुत ही आराम के साथ ये मिल जाएगा। बस आटा आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का गूँधना है। आटे गूँधने की रेसिपी भी मैंने आपको बता दिया कि इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। आप वहाँ से देख के आटा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का गूँध सकते हैं। तो आपने बेलने के बाद आपने तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके ऊपर ये पराठा आपने ऐड कर देना है। ये देख लें, जैसे जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा यानी कि पकना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसका साइड चेंज कर देनी है और इसके ऊपर आपने घी ऐड करना है। घी से पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसलिए आप घी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ऑयल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जब भी आप एक साइड पे ऑयल ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए और इसके ऊपर भी आपने घी को ऐड कर देना है, यानी कि इसके ऊपर भी आपने घी अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ज़बरदस्त, जैसे आप पराठा बनाते हैं सेम इसी तरह आपने इसको भी पका लेना है। जब एक साइड आपकी तकरीबन थोड़ा से पक जाए तो फिर आपने इसकी साइड दूसरी साइड चेंज कर देनी है। ये देख लें, हमारी एक साइड तकरीबन पक गई है, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड भी आप इसी तरह इसको सेक कर आपने इसको बना लेना है और फ्लेम को आपने जितना आप पराठे के लिए या रोटी के लिए आप फ्लेम रखते हैं उतना ही फ्लेम आपने रखना है। मीडियम से थोड़ा सा तेज़ इसको रखना है ताकि हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बन सके। और घी से इस पर बहुत ही क्रिस्पीपन आता है, तो आप इसमें घी लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार पराठा है, बिल्कुल तैयार है। अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें, हमने पराठे डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर पराठे और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से बताइएगा कि आपको ये मूली के पराठे कैसे लगे। तो अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।